नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई रीडिंग लेके ये रीडिंग होने वाली है आपकी वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस वीक में कौन-सी एनर्जी है जो आपके आस-पास आने वाली है और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आ रही है और क्या आपके लिए मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और अपने इष्ट को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दें और रीडिंग को लाइक कर दें जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर रीडिंग आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता है कलेक्टिव के लिए उनकी वीकली रीडिंग क्या है, वीकली प्रेडिक्शन। थिंग्स अनसीन, इस वीक में कुछ ऐसा आने वाला है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। मून की एनर्जी है, कह सकते हैं कि फुल मून की एनर्जी का असर रहने वाला है। चिल्ड्रंस इन फोकस। और सीक्रेट एडमायरर। कुछ दिन पहले इसकी एनर्जी आई थी कि कोई सीक्रेट एडमायरर है आपकी लाइफ में, वो आने वाला है, सामने आने वाला है। ये एक्चुअली कौन है सीक्रेट एडमायरर? हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर हों। स्नेक। हारमोनी। ओह, नॉट। मतलब ये नो वाला नॉट नहीं है, ये है कॉन्ट्रैक्ट वाला नॉट। कनेक्शन की ऊर्जा है, कनेक्शन की ऊर्जा। कॉन्ट्रैक्ट कोई सा भी हो सकता है, ये आपके लिए, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं। एक कार्ड है कि रिंग। बॉटम में कट ऑफ। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। वीकली रीडिंग में टेबल छोटी पड़ जाती है। चलिए, मून क्यों है, बस बताएं यहाँ पे मून क्यों है। मून की एनर्जी क्या कह रही है, क्या कह रही है यहाँ पे? क्या है ये छुपा हुआ है? मुझे व्यूअर से क्या छुपा हुआ है? वाह। सिक्स ऑफ कप। किंग ऑफ वॉन्ड। चिल्ड्रन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? चिल्ड्रन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? किड्स इन फोकस। एम्प्रेस। टेन ऑफ पेंटिकल्स। रोज क्यों है यहाँ पे? सीक्रेट एडमायरर। एक आपका। नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। हार्मनी। हार्मनी क्या है? स्टार का कार्ड क्लियरिफाई करिए। इधर एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड। नॉट जो है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल। रिंग क्यों है यहाँ पे? रिंग। ओ सॉरी। रिंग क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप। एट ऑफ। क्वीन ऑफ सोर्स। टावर।
बॉटम में 7 ऑफ कप्स। देखिए साइंस की बात करूं तो आज भी सारे के सारे साइंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे, कप भी दिख रहा है। देखिए प्रोमिनेंट साइन अगर बात करूं तो यहाँ पे प्रोमिनेंट में वाटर साइन आया हुआ है और अर्थ साइन है। फायर साइन भी अवेलेबल है, अच्छी ठीक ठाक उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में ही सारे दिख रहे होंगे। सोर्स की एनर्जी आज कम है, एक कार्ड है, तो एयर साइन यहाँ थोड़ा कम प्रेजेंट है, बट एयर साइन का भी है प्रेजेंट, क्योंकि एक क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है ही यहाँ पे। बाकी देखिए जो एनर्जी होती है उस एनर्जी पे जाया करिए। मैं तो ये कहूँगी कि आपकी एनर्जी अगर रेजोनेट कर जाए, लगे शुरुआत की रीडिंग में आपको समझ में आ जाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, आपको फिलहाल समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्या है, हो सकता है पास्ट में आप बहुत सारे इल्यूजन्स में रहे हैं, आप बहुत इल्यूजन में रहे हैं, या आपकी लाइफ में बहुत कुछ उलझा हुआ रहा है, बहुत सारी चॉइसेस रही हैं आपके आसपास। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या किसी ऐसे शख्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे जो पास्ट में बहुत सारे चॉइसेस में उलझा हुआ था, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी, लव लाइफ में भी, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ इंसान। स्पिरिचुअल लाइफ का तो नहीं कहेंगे यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कुछ कमी है, लेकिन ये है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और स्नेकी एनर्जी से आसपास नेगेटिविटी से घिरा हुआ इंसान, जिसके आसपास बहुत सारी चॉइसेस थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, वैसी एनर्जी में कभी कोई इंसान था, बहुत सारे इल्यूजन्स में था, या तो ये आपके अराउंड बहुत सारे इल्यूजन्स थे, अब वो इल्यूजन्स यहाँ पे कट ऑफ हो रहे हैं, सारे इल्यूजन्स आपके इस वीक में ब्रेक होंगे। हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने मन में इल्यूजन बनाया रहा हो या फिर बनती चली गई होंगी समय के साथ। कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं देती हैं, जब कुछ तरीके से क्लैरिटी नहीं मिलती है तो धीरे धीरे अपने आप ही मन के अंदर बहुत सारे इल्यूजन्स बनते चले जाते हैं। तो वैसी भी कोई एनर्जी हो सकती है। बिगनिंग ऑफ द वीक ये दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा शख्स है जो आपके पास्ट से एंट्री करेगा, या फिर उसकी एनर्जी एंटर करे, कुछ भी होगा, कोई मैसेज आ सकता है, कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है उसकी, जिसमें आपको पता चले कि वो इंसान जो दिख रहा था वो इंसान वो है नहीं। या फिर जैसे क्या होता है कई बार हम कोई इंसान है ऐसा जो पास्ट में हमें देखिए दोनों ही तरफ से हो सकती है, आपके ऊपर जैसे रेजोनेट करे, लेकिन इन जनरल ये होता है कि जब कोई अच्छा दिख रहा होता है तो हम उसके ऊपर डाउट कम करते हैं, लेकिन अगर वो खराब दिख रहा हो ना तो उसके ऊपर भरोसा जल्दी कर लेते हैं। भरोसा मतलब ये उसकी कमियों पे भरोसा जल्दी कर लेते हैं, ये इंसान ऐसा दिख रहा है तो इसके अंदर यही कमी होगी, ये इंसान ऐसा ही होगा, क्योंकि ये देखने में बहुत खड़ूस लग रहा है, देखने में बहुत एरोगेंट लग रहा है, ईगोइस्टिक लग रहा है, जो फीलिंग्स को वैल्यू नहीं देने वाला इंसान लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। पास्ट में अगर कोई बहुत अच्छा आपके साथ रहा होगा तो उसकी अच्छाई आपको कितनी याद रही ये तो नहीं पता, लेकिन अगर उसने कुछ बुरा किया तो उसकी बुराई बहुत जल्दी याद रह जाती है। मतलब ये कि इल्यूजन किसी भी तरीके से बन सकता है, किसी की अच्छाई का या किसी की बुराई का, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा, एक्चुअली ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग उसी हिसाब से लें जो आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करे। कोई पास्ट का इंसान जिसकी कुछ छुपी हुई चीजें बाहर आ सकती हैं, कोई किंग ऑफ वॉन्ड है आपकी नजर में जिसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर वो किंग ऑफ वॉन्ड पास्ट में इल्यूजन की एनर्जी में रहा है। ये किंग ऑफ वॉन्ड देख रहा है इधर 7 ऑफ कप को, और पास्ट में भी देख रहा है कि पास्ट में उसका आपके साथ बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका उसके साथ। वो इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है, कहीं ना कहीं हार्मोनी बैलेंस वाला जो एक रिलेशन था पहले कभी रहा होगा आपका, हार्मोनी बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप रहा होगा। लेकिन या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती है इसके साथ आपकी, वो इंसान उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने रिवील हो सकती हैं, या तो आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी या कोई आके आपको बता सकता है, उसकी उससे रिलेटेड कोई चीज आपके सामने आ सकती है। अब यहाँ पे एक चीज जैसे यहाँ एक कार्ड यहाँ पे भी है चिल्ड्रंस का, और यहाँ पे भी एक छोटा बेबी है जो मून के ऊपर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं या तो इसके इनर चाइल्ड से रिलेटेड कोई चीज आपके सामने आ सकती है, या फिर अगर ये मैरिड इंसान है उसके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर वो उस इंसान की जो सच्चाई है, जो उसके डिसेप्शन के बारे में, अगर उसने पास्ट में आपके साथ कुछ डिसेप्शन किया, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन की भी एनर्जी होती है मून की एनर्जी, तो अगर वैसा कुछ डिसेप्शन भी रहा है उसकी एनर्जी में तो वो चीज भी निकल के आएगी कि अगर वो इंसान बुरा दिखा, आपके साथ उसने गलत किया, तो वो ऐसा अगर दिख रहा था तो क्यों दिख रहा था, क्या था उसकी एनर्जी में, क्यों, क्या, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपके, उसके आंसर मिलेंगे आपको बिगिनिंग ऑफ द वीक। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, फोकस एंड केयर किड्स। ये एनर्जी आपकी हो सकती है, इस समय आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है, और इस समय आपको जो सेकंड डे कह सकते हैं, जब भी आप रीडिंग देखेंगे उसमें 1-2 दिन के अंदर ये आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए कि एक नर्चरिंग केयरिंग मदर की भूमिका निभाने वाले हैं आप, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अबंडेंट क्वीन है, जिसकी इतनी नर्चरिंग एनर्जी है, बच्चों को लेके चिल्ड्रंस को की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत सारी हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। एक फैमिली में स्टेबिलिटी वाले जो एक होता है बच्चों के लिए स्टेबिलिटी, अपनी पूरी फैमिली के लिए स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके यहाँ सेलिब्रेशन इस तरह की चीजें गैदरिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ बड़े बूढ़े बच्चे, आपके पेट वगैरह सबके सब शामिल हो सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जिनमें अपने आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हो, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ों को आप मतलब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पूरा फोकस बच्चों पे रह सकता है। बच्चे ही आसपास हो सकता है, जैसे एक मदर है और मदर के चारों तरफ बच्चे हैं, चारों तरफ बच्चे का मतलब उसकी दुनिया होती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है उन्हीं बच्चों की, या बच्चों की दुनिया मदर के इर्द गिर्द रहती है।
कुछ इस तरह का हो सकता है। कोई ऐसा दिन आपके बहुत ही बच्चों के साथ प्लेफुल मोमेंट जाने वाले हैं, जो नेक्स्ट वो है सेकंड डे कह सकते हैं। और उसके आगे वाले दिन हो सकता है कोई ऐसा शख्स जो कोई सीक्रेट एडमायरर हो आपकी लाइफ में, जो जिसके बारे में कुछ भी सामने से ऐसी चीज ना हो कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, लेकिन ये चीज हो सकता है उस दिन रिवील हो सकती है कि कोई सीक्रेट एडमायरर है। ये इस शख्स के बारे में रिवील हो या ना हो कि ये सीक्रेट एडमायरर है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो कभी पास्ट में हो सकता है आपके साथ बहुत सारी किसी वजह से आपके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था किसी चीज के बारे में। हो सकता है कि जिस तरीके से वो सीक्रेटली एडमायर करता था आपको, हो सकता है उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हो, या फिर इस समय फिलहाल उसकी फीलिंग्स हर्ट हो, कुछ कर्मा मिला हो, जैसे कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे भी मून है। तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन की ही एनर्जी यहाँ पे भी है कि हो सकता है कुछ उसकी लाइफ में भी कुछ इस तरह की चीजें चल रही हो, या फिर ये हो सकता है कि ये आपकी वजह से कहीं से डिसअपॉइंटमेंट फील करके पास्ट में गया था, अब वो इंसान वापस आने के बारे में सोच रहा है, या फिर आपके साथ उस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करना चाहता है, पूरी प्रिपरेशन के साथ आना चाह रहा है, लेकिन कहीं इसको जैसे हो सकता है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं घोड़ा रुका हुआ है। तो हो सकता है कि प्रिपरेशन तो है, लेकिन कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ इसके माइंड में चल रहा है, जिसको देखते हुए हो सकता है ये अपने पेंटिकल को देख रहा है, इसके मन में ये चीज है कि आइडिया है, इस पे ये काम करना है। ये अ, हो सकता है आपके साथ अपने कनेक्शन को बिल्डअप करने के बारे में सोच रहा हो, कुछ प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपकी तरफ आने के बारे में कुछ प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जो भी ये हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो, या अपनी लाइफ में हो सकता है इसने सारे कब से विड्रॉ कर लिया है, जितने भी लोग, जितने भी चीजें इसको बांधने वाली थी, मोह माया, जो भी चीजें जिसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है यही इंसान हो जो पास्ट में आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला ही इंसान हो सकता है, जो पास्ट में रिसेप्शन की एनर्जी में था, क्योंकि वो इंसान मूव ऑन करके गया था। अब वो वापस से जिस जगह पे गया था वहां पे जितने लोग थे उन सारे लोगों से हो सकता है, या उन सारी चीजों से, जितने भी उसके अपने कप थे, 8 कप है, उन 8 कपों से मुंह मोड़ के वो बाहर कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपकी तरफ आने के लिए। मे बी इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हो, कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ 8 ऑफ कप है और यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड है, 8 के बाद 9 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एंडिंग हो रही है। ये हो सकता है कि या तो आपकी एनर्जी हो कि आप इसका वेट कर रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, पास्ट में ये स्नेकी एनर्जी में था। एक्चुअली हो सकता है कि ये इंसान, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में जो सीक्रेट एडमायरर है, इसने आपको कभी बताया नहीं कि ये आपका एडमायरर है। हो सकता है आप इससे मूव ऑन करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इसको, और अब ये आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इससे मूव ऑन करके आगे जा रहे हो, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है और आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फेयरफुल एनर्जी निकल के आई है। पास्ट में हो सकता है ये स्नेक की एनर्जी में था, मतलब स्नेक की एनर्जी की जो अंदर है वो बाहर दिखाना नहीं, या हमेशा एरोगेंट तरीके से बात करना, स्नेकी बिहेवियर रखना, उसकी क्या है, एक बहुत ही फियरफुल एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन वाली है, एक वेटिंग एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको मूव ऑन करते हुए जाता हुआ देख के इसके अंदर एक फियर इशू सरफेस हो रहा है इसका, और ये फियर इशू सरफेस हो रहा है, और ये इसकी अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपने इससे मूव ऑन किया है, इसके अंदर के सारे फियर सरफेस आने लगे हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चलने लगी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर, आप स्टिलनेस में जा रहा है, अपने अंदर जा रहा है, और इसकी अवेकनिंग चल रही है, कहीं 9 9 की एनर्जी है, एंडिंग की है, कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, कहीं जैसे ही आपके साथ ये मूव ऑन करके गया, आप अपने पूरी फॉर्म में आ गए एम्प्रेस की एनर्जी में, और एम्प्रेस जो होती चेंज नहीं करेगी, तो पीछे किंग ऑफ वॉन्ड को नहीं देख रही है, अब वो यहाँ से जितने भी पास्ट के इसके कप थे उन सारी चीजों से मूव ऑन करके वो आगे जाते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से इस इंसान के अंदर एक फियर है, जो ऑब्सेशन है, जो पास्ट में हो सकता है आप इसको चेस करते थे, अब वो आपको अपने आप से मूव करते हुए जाते हुए देख रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फियर है वो सरफेस आ रहा है, और वहां पे उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसकी लाइफ में भी। बहुत सारे बॉन्ड लगा चुका है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो वेटिंग एनर्जी में है कि आप उसकी तरफ आते हुए उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका जो वेट है ना, एक्चुअली इसके अंदर करेज नहीं दिख रही है, काफी डरा हुआ इंसान है, या थक गया है, टायर्ड है, बहुत सारी बॉन्ड लगा के, मतलब बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों में थका हुआ इंसान है। नेक्स्ट कार्ड है स्टार, हारमोनी, और हारमोनी का कार्ड क्लैरिफाई हुआ डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं बताया आप लोगों को, नंबर में देखिए यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 6 भी है, 5 भी है, हाँ 5 देखा था मैंने, 7 की एनर्जी है, हाँ 5 की एनर्जी भी है, 5 6 7 8 9 10, 3 4 1, आज 2 की एनर्जी नहीं है,
तो एनर्जी सारी ही है, नंबर्स अगर इनमें से हो सकता है आप देखें तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे ही नंबर हैं यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें से कोई भी नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली जो चीजें चल रही है ना, मैं अगर लिटरली बताऊं तो मुझे कार्मिक चीजें होती हुई ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि पास्ट में जो चीजें आपके साथ हुई हैं, आज जिस डर से, जिस होपलेसनेस से, डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजरे, आपको ये चीजें फील हुई होंगी पास्ट में जब ये इंसान आपसे मूव ऑन करके गया है। वही चीजें उसके अंदर की सरफेस हो रही हैं। अब आपकी एनर्जी तो वापस आ चुकी है, लेकिन ये इंसान अब फियर में जा रहा है, इसकी अवेकनिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं डेथ की जो एनर्जी है उससे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे, और यहाँ एक्शन में आने के लिए तैयार है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस के रास्ते पे अब आप बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्किल्स, जो आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी में आपने बहुत सारी लर्निंग की होगी, और उस लर्निंग के बाद अब आप एक्शन लेने को पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया हुआ है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। जो कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ना पूरी इसमें दिख रही है कि एक अवेकनिंग के फेज से जाता हुआ कोई एक इंसान दिखाई दे रहा है, जो अपनी अवेकनिंग के फेज में इस एम्प्रेस की एनर्जी तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे ये दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिख रही है। ये जो पीछे एक शख्स है जिसने ये डिसेप्शन की एनर्जी में जो रहा है, अब वो इस वीक में हो सकता है उसके बारे में चीजें खुल के सामने आए, हो सकता है वो इंसान ही आपके सामने खुल के आ जाए। और उसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में काफी नेगेटिविटी थी, या जो भी चीजें कह सकते हैं, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी चीजें आई, वहाँ नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आप, हो सकता है आपकी लाइफ में जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये 9 ऑफ 1, अगर आप इस समय वेटिंग एनर्जी में है, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी होती है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं जो आपसे मूव ऑन करके गया था, तो आपकी इस वेटिंग एनर्जी की भी डेथ हो रही है। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपने जो अपनी स्किल्स सीखी हैं उन पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही एक्शन आपकी लाइफ में हार्मोनी क्रिएट कर रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे 8 नंबर है। कर्मों की साइकिल जिस तरीके से चलती है उसमें अब इस समय फिलहाल ये जो, जैसे ही आपके अंदर से ये एनर्जी जो राहु की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, ये एनर्जी जैसे ही नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, वैसे ही आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है। आप पूरी तरीके से तैयार हैं, अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं, और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आते हुए भी दिख रही है। और यहाँ पे नॉट का जो एक आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, कहीं ना कहीं ये भी आपको दिखा रहा है कि जो पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एक अबंडेंट क्वीन है, लेकिन उसके चेहरे पे कहीं ना कहीं होपलेसनेस है। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसके चेहरे पे जो उदासी है वो ये बताती है जो पास्ट में इसने इन्वेस्टमेंट किया। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी, हो सकता है किसी स्किल पे आपने इन्वेस्ट किया हो बहुत ज्यादा, और वो स्किल जो है उस पे, उस स्किल पे काम न करके आपको कहीं और किसी और स्किल पे काम करना पड़ा। पास्ट में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं, किसी लर्निंग फेज में आप हैं और आपने कहीं किसी वर्कशॉप में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है अपना, वहाँ पे कुछ चल रहा है, तो उन सारी चीजों पे भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट का हो। या फिर एक और चीज है कि जो हो सकता है कि आप जो पास्ट की एनर्जी में है ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस तो मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन आपकी लाइफ में जो ये नॉट है ना कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो होपलेसनेस थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, एक्चुअली वहां पे ये डिटैचमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीजों से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर। जो भी आपने पास्ट में काम किया हुआ है ना, यहाँ पे भी वही चीज है कि जो भी आपने पास्ट में काम किया है, पास्ट में जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है, और उस पर एक्शन लेते रहे लगातार, उन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं आपको एक सस्टेनेबल रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, जो आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल अबंडेंट एनर्जी में लेके जाने वाला है। जो कुछ भी हो सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वही कॉन्ट्रैक्ट हो जो आगे चल के आपको अबंडेंट एनर्जी में ले जाने वाला है। ये भी हो सकता है कि ये 6 ऑफ कप की एनर्जी कुछ और है, और ये आपकी फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड दिखाई दे रही है दोनों एनर्जी। कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है एक्चुअली, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारा हार्ट चक्र है ना, हमारी हार्ट एनर्जी है, और हमारी अबंडेंस का जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये सब की सब आपस में कनेक्टेड होती है। अगर हार्ट पे जो किसी का भी मन अगर खराब है, उसका फोकस कहीं नहीं लगता, किसी काम में किसी चीज में नहीं लगता। और अगर वो इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया है किसी चीज से, तो उसके बाद तो वैसे ही उसका किसी चीज में काम मन नहीं लगता। तो हो सकता है कि जो नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी से आप बाहर निकलें इस वीक में, आपके लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, और अब आप जो पास्ट में आपने काम किया हुआ है उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है आपको, और वो आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि कोई प्रोजेक्ट ही हो सकता है कि आप जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी पे काम करते वक्त दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी मतलब ये आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपका घर, आपकी फैमिली, इन सारी चीजों पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टेबिलिटी गेन होगी, एक अथॉरिटी है इस ट्विन के पास, यहाँ पर भी अथॉरिटी है, तो हो सकता है कि कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं। और जो पास्ट की एनर्जी है ना, वहां से आप विड्रॉ कर रहे हैं, पास्ट में जो कुछ भी नेगेटिव हुआ आपके साथ, उन सारी चीजों से आप विड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पर्सन से विड्रॉ करने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे भी, कि देखिए क्या होता है, पर्सन अगर कोई ऐसा हो जिसको आप नहीं छोड़ सकते, फैमिली में है, कोई भी ऐसा इंसान है, तो लेकिन क्या है उससे जो उसके साथ के रिलेशन के साथ जो हमारी नेगेटिविटी रहती है ना, वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट नहीं होने देती है, और उसकी वजह से फिर हम
न इधर ग्रो कर पाते हैं, न रिलेशनशिप में ग्रो कर पाते हैं। लास्ट जो कार्ड है इसमें विंग एनर्जी बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है। डिवाइन लव आ रहा है, जो भी एक पास्ट में कोई टावर आया हुआ है, जो पास्ट में टावर आया और आपने इन चैलेंजेस को झेलते हुए अपनी बाउंड्री को मेंटेन किया, उस जगह पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही, जहाँ पे आपने अपना स्टैंड ले रखा है उस जगह पे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं से आपको कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपकी लाइफ में डिवाइन लव के फॉर्म में आएगा। ये भी कह सकते हैं कि जो पास्ट का इंसान है, हो सकता है कि उसे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, जो भी चीजें पास्ट में रिवील होंगी वो आपको क्लैरिटी देंगी कि क्यों हुई, जो भी चीजें पास्ट में हुई वो क्यों हुई, उस इंसान ने क्या किया, क्यों किया। और आपकी नजर में अगर वो हो सकता है फेक इंसान हो, लेकिन हो सकता है आपको ये भी समझ में आए कि वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होकर गया था, लेकिन सीक्रेटली वो आपका एडमायर था। वो इंसान कहीं ना कहीं आपको पसंद करता था, या फिर आपकी लाइफ में रहना चाहता था। कुछ चीजें थी बैकग्राउंड में जिसकी वजह से वो इंसान आपसे मतलब मूव ऑन करके गया, छोड़ के गया, चाहे जिस तरह से कह सकते हैं आप इसको अपनी लैंग्वेज में। लेकिन फाइनली दिख ये रहा है कि हो सकता है कि वो सारी चीजें रियलाइज होने के बाद वो इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी भी अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग में उसको बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई हैं, और वो रियलाइज, जैसे ही वो चीजें रियलाइज हुई हैं, आप लोग के बीच की नेगेटिविटी की एंडिंग हुई है। और जो कुछ भी पास्ट में आपने या उसने मेहनत करी है अपने रिलेशनशिप पे, अपने स्किल पे, उन सारी चीजों पे, वहां पे उस जगह को देखते हुए वो अब एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पास्ट में जो कुछ भी आप लोग के बीच में था या जो भी चीजें इन्वेस्टेड थी ना, उन सारी चीजों पे उसकी नजर है। और यही जैसे ही ये नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, आप इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से टावर आया और उस टावर ने आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज क्रिएट किए थे, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिमूव होती हुई दिख रही है, और डिवाइन लव आता हुआ। डिवाइन लव किसी भी रूप में आ सकता है, मनी के रूप में, या किसी पर्सन के रूप में आ सकता है, लोगों के प्यार के रूप में आ सकता है, खुद डिवाइन की लव के रूप में आ सकता है। आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी की आपकी ऐसी उभर के आ जाए जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर दे। कुछ भी होता है, रिवार्ड जो होते हैं ना, वो किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप के फॉर्म में ही मिले, लेकिन कुछ लोग के लिए यहाँ हो सकता है रिलेशनशिप की एनर्जी हो, कुछ लोग को यहाँ पे फाइनेंस की एनर्जी हो। ये आप सबकी अपनी अपनी एनर्जी पर डिपेंड करता है कौन किस चीज के लिए रीडिंग देख रहा है। चलिए, आज है फ्राइडे, तो आज हम लेंगे माता रानी की कार्ड से गाइडेंस। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पूरे वीक के लिए, तो ये सच बहुत सारे कार्ड है। दक्षिणा काली एंड चिंतामणि। अर्धनारीश्वर। आपके मस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस हो रहा है पूरी तरीके से। डिवाइन लव कह सकते हैं, यूनियन की एनर्जी भी है। अगर कोई यूनियन के लिए देख रहा है तो उसकी यूनियन की एनर्जी भी है, जहाँ पे हो सकता है पास्ट का जो पर्सन है उसके साथ कोई यूनियन की एनर्जी आ रही है, या फिर आपके आपका खुद आपके साथ यूनियन हो, आपकी क्रिएटिविटी के साथ आपका यूनियन हो सकता है। शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। यहाँ भी हार्मनी का कार्ड है, और यहाँ पे एक बार मेरी नजर देखी, जैसे ही कार्ड हटा था इसके नीचे है कार्ड हैप्पीनेस का पिक। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये वीक जो है ना, आपके पास्ट की एनर्जीज को खत्म करने, नेगेटिविटी को खत्म करके हार्मनी आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। और ये पूरा वीक ऐसा ही जाने वाला है। इसमें देखिए ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ माँ दक्षिणा काली की तरफ से आपको मिल रही है। अगर आप अपने प्रोटेक्शन को लेके, अपनी हो सकता है कोई हेल्थ इशू वगैरह चल रहे हो, तो किसी चीज को लेकर अगर आप वरीड है तो वो बता रही है आपकी लंबी आयु है, टेंशन मत लीजिए। और चिंतामणि काली माँ कह रही ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। अगर आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों से आपको टेंशन होती है, बहुत सारी नेगेटिविटीज का मतलब कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंस के ब्लॉकेज को क्रिएट करने में, किसी भी तरह से एविलाइट वगैरह भेजने में। तो वो जो है यहाँ पे आपको माँ चिंतामणि की तरफ से आपको अपने एनिमीज के ऊपर विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी हो सकता है, यहाँ चैलेंज की एनर्जी है, कॉम्पिटिशन की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे सीक्रेटली कॉम्पीट करते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ के पास कहते के साथ ही तीन आ गए। मैंने कहा सावन शुरू हुआ है तो मेडिटेशन, डिस्कवर द ट्रू सेल्फ। मेडिटेशन का कार्ड पहले आ गया है, इसमें भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेट कीजिए और अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कीजिए। Embrace solitude and engage in meditation as in the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। खुद को पूरी तरीके से जानने का रास्ता ही मेडिटेशन से होके जाता है। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज सेवन चक्रा पे काम कीजिए और आपकी कुंडलिनी के ऊपर काम कीजिए। कुंडली के ऊपर तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि आपको चक्रास पे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अगेन मेरी नजर जो है ना, ये स्नेक पे जा रही है। तो अभी इस समय आपकी लाइफ में अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, गोल्डन कलर का है, तो हो सकता है इस समय आप कहीं गोल्डन कलर दिख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके सोलार पे काम चल रहा है। दूसरी चीज ये कि आपका ऑरा हो सकता है इस समय फिलहाल, यहाँ पे भी जिस तरीके से गोल्डन ऑरा दिख रहा है ना भोले बाबा का, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी दिख रही हैं। अपने सेवन चक्रास पे काम करें। फ्लाइंग हनुमान जर्नी, लॉन्ग जर्नी, a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace the opportunity with
रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। जो भी जर्नी हो सकता है, आप किसी जर्नी पे जा रहे हो, लोकेशन मूवमेंट का हो सकता है, आपका कोई प्लान हो, जैसे स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो हो सकता है अपने घर में आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अपने वर्क लाइफ में किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि आपको किसी लंबी जर्नी पे जाने की बात हो रही है, कि हो सकता है अब आपकी कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही हो, तो आपको ये हनुमान बाबा पहले कहते हैं कि आपकी इनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, भोले बाबा की भी है, हनुमान बाबा की भी है, माँ की है ही। और वो कहीं न कहीं बता रहे हैं कि एम्ब्रेस कीजिए, जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है ना, जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उसको और एम्ब्रेस कीजिए और अपने अंदर जो भी आपके एंथुसियाज्म है ना, उसको बढ़ाइए। उसके साथ पैशन के साथ काम करने को आया, पैशन के साथ काम कीजिए। और जैसे हनुमान जी ने अपनी पूरा जोर लगा दिया और एक टाइम आया जब उनकी एनर्जी पता चली और वो उड़ लिए, उड़ के उन्होंने समुद्र पार कर लिया। बिल्कुल वैसे ही पैशन, वैसी ही एनर्जी को अ, लगाने के लिए कहा जा रहा है आपको अपने काम में। नेक्स्ट कार्ड is Shiva Jap. Harness the power of Rudra mantra. Embrace the practice of Shiva Jap, especially for the mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a mean to fulfill your desire. अगर आपकी डिजायर्स हैं फुलफिल नहीं हो रही है, आप उनको फुलफिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक मंत्र निकल के आया है, ओम नमो भगवते रुद्राय। आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बस एक चीज देखिएगा कि जो रुद्र की एनर्जी है, भगवान रुद्र की, वो काफी फायरी एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को संभालना और उसके साथ काम कर पाना ये थोड़ा ईजी नहीं होता है। इसीलिए नॉर्मल जैसे ओम नमः शिवाय में क्या है कि भोले बाबा है वो, तो उनकी एनर्जी के साथ थोड़ा सा आप बैलेंस कर भी सकते हैं। जैसे माँ काली की एनर्जी नहीं बैलेंस होती है, उसी तरीके से है कि रुद्र की एनर्जी क्या है, जो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर तोड़ फोड़, मतलब एक होता है फायरी एनर्जी है, तो उस एनर्जी को संभालने के लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होकर तब इस तरह का जाप करना चाहिए। लेकिन शिव जी से जुड़ने को कहा जा रहा है कि आप उनसे जुड़िए, उनकी एनर्जी के साथ जुड़िए। देखिए यहाँ पे मूल का है, आपको अपने मन के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपका मन थोड़ा इस समय फिलहाल डिस्टर्ब हो, मून मून साइकिल्स के साथ आपका मूड स्विंग चलता हो, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मून वाटर के साथ काम कर सकते हैं, मून मून स्टोन वगैरह पहन सकते हैं, मून स्टोन के साथ मेडिटेट कर सकते हैं, मून लाइट में मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मून के 3-3 कार्ड हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने मून पे काम करने की ज़रूरत है, वो भी देख लीजिए। ये है पूरी वीक की एनर्जी, आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें माता रानी को, शिव बाबा को और हनुमान बाबा को। बाकी आपकी मर्ज़ी, वो जिसको भी और किसी को मानते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। ये हमारे, मैंने इनके लिए किया हुआ है, तो आपको अपने जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनके नाम से ग्रैटिट्यूड शो करें। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप उनके नाम से करें, उनको ही आप इसी यहाँ पे आप उसी अपने इष्ट को मान सकते हैं, जिनको भी आप विश्वास करते हैं, जिनमें भी आप उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सभी एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, लेकिन सब वही हैं। तो आपके मतलब इसमें कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।